हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो के अंदर हम बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड। कभी कभी मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या डेप्रिसिएशन उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अंदर आने वाली कमी की वजह से लगाते हैं या किसी और बात को लेकर। तो सबसे पहले हमको डेप्रिसिएशन का मीनिंग जान लेना बहुत जरूरी है। डेप्रिसिएशन रियलिटी में होता क्या है? इट्स ए ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में जो धीरे धीरे कमी आती है, परमानेंट कमी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन मानकर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक 1 लाख रुपए की मशीन परचेज की। आपको पता है कि वो मशीन आपके 10 साल तक यूज होने वाली है। तो 1 लाख की मशीन आपकी 10 साल तक यूज होने वाली है, तो हर साल इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कितनी कम होने वाली है? 10,000 रुपए। क्योंकि आपने उसके अमाउंट को, उसकी परचेज वैल्यू को उसके एस्टिमेशन लाइफ के अंदर डिवाइड कर दिया है। उसकी परचेज वैल्यू कितनी है? 1 लाख। लाइफ कितनी है? 10 साल। तो अमाउंट को आपने उसके लाइफ से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली जो आपका डेप्रिसिएशन है, आप क्या मानकर चलने वाले हो? हर साल 10,000 मानकर चलने वाले हो। तो मतलब आपने उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्या लगाया है? परमानेंट वैल्यू को डिक्रीज किया है। तो परमानेंट वैल्यू डिक्रीज होना या ग्रेजुअल किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में डिक्रीज होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमको यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन स्टडी करना है। क्वेश्चन को देख लेते हैं। इज डेप्रिसिएशन द रिजल्ट ऑफ द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट? क्या डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स की मार्केट वैल्यू में आने वाली फ्लक्चुएशंस की वजह से है? तो मैं आपका आंसर आपको पहले ही दे चुका हूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू में हम परमानेंट डिक्रीज करते रहते हैं या कोई ग्रेजुअली चेंज आता है और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन का जो रिलेशन है वो फ्लक्चुएशंस के साथ बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फ्लक्चुएशन का रियलिटी में मतलब क्या है? फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के अंदर उतार चढ़ाव आते रहना। फॉर एग्जांपल, आपने आज एक बिल्डिंग खरीदी 10 लाख की, वही बिल्डिंग 2 साल के बाद 20 लाख की हो जाती है। तो क्या करोगे? इसका मतलब तो यही है कि हम उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन ही चार्ज ना करें। पर नहीं, हम बिजनेस में क्या करते हैं? उस बिल्डिंग के ऊपर फिर भी हर बार क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज करते ही हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू से कोई भी रिलेशन नहीं होता है। फ्लक्चुएशन का रियलिटी में मीनिंग क्या है? फ्लक्चुएशन इफेक्ट द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट। मैंने आपको यहां पर एक बार फिर से एग्जांपल दे रहा हूं। 10 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी, उसकी वैल्यू मार्केट के अंदर 2 साल के बाद क्या हो गई? 20 लाख हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम उस बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन भी ना लगाएं। पर नहीं, हम फिर भी उस बिल्डिंग के ऊपर क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्योंकि डेप्रिसिएशन का रिलेशन किसी भी एसेट की फिक्स वैल्यू को लेकर उसकी मार्केट वैल्यू से रिलेशन उसका नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का रिलेशन फ्लक्चुएशंस के साथ नहीं होता है, क्योंकि फ्लक्चुएशन तो मार्केट के अंदर कभी भी कितना भी आ सकता है। आपने मशीन खरीदी थी 1 लाख की, डेप्रिसिएशन आपने डिसाइड किया उसके ऊपर हर साल 10-10 हजार लगाने का। पर मान लो मशीन खरीदते ही आपको पता लगा कि यार उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, उस मशीन की वैल्यू मार्केट के अंदर मान लो 20,000 हो गई है। तो क्या करोगे? आप क्या पहले ही साल क्या 80,000 डेप्रिसिएशन लगा दोगे? बिल्कुल भी नहीं। आप पहले ही साल 80 के 80,000 को डेप्रिसिएशन नहीं लगाने वाले। आप क्या करोगे? धीरे धीरे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू में 10 साल के अंदर राइट ऑफ करोगे। 10,000 का डेप्रिसिएशन एक साल, 10,000 का डेप्रिसिएशन दूसरे साल, 10,000 का डेप्रिसिएशन तीसरे साल। क्योंकि आपने उस मशीन की वैल्यू को मार्केट वैल्यू से इफेक्ट नहीं किया है। हालांकि मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, आपने मशीन 1 लाख की खरीदी, मशीन खरीदते ही मान लो वो मशीन आपकी मार्केट के अंदर 20,000 हो गई है। कितने की हो गई? 20,000। तो अगर आप फ्लक्चुएशन को मानकर चलोगे, फ्लक्चुएशन को डेप्रिसिएशन लेके चलोगे, तो क्या करना पड़ेगा? 80,000 को हमको डेप्रिसिएशन लेके चलना होगा। पर नहीं, डेप्रिसिएशन का टॉपिक कहता है डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड द परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट के अंदर जो कंटिन्यू जो हमारा चेंज आता रहता है, कमी आती रहती है, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जबकि फ्लक्चुएशन क्या होता है? फ्लक्चुएशन मार्केट वैल्यू इफेक्ट करता है। किसकी? एसेट की मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करता है। फ्लक्चुएशन उसको बोलते हैं। तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन का टॉपिक अलग है, इसका फ्लक्चुएशन के साथ, किसी भी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है।